हेलो एवरीवन। आज हम हमारी सेकंड यूनिट को शुरू करते हैं जिसका नेम है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इसमें आगे 5 सब टॉपिक है जो है फर्स्ट है ओलंपिज्म कंसेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यूज। सेकंड है हमारा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, बैलेंस अमंग बॉडी विल एंड माइंड। एंड हमारा थर्ड टॉपिक है एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। हमारा फोर्थ टॉपिक है ओलंपिक्स सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम। हमारा लास्ट टॉपिक है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, आईओसी, एनओसी, आईएफएस, अदर मेंबर्स। हम अपनी फर्स्ट वीडियो में पहले 2 टॉपिक कवर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट के 3 टॉपिक कवर करेंगे। चलिए देखते हैं ओलंपिज्म। जो हमारा ओलंपिज्म का कंसेप्ट है वो किसने दिया था? पियरे डी कुबर्टिन ने दिया था, जो फाउंडर है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के। इन्होंने 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को पहली बार करवाया था। अगर हम इसके कंसेप्ट पे आए तो ओलंपिज्म, व्हाट इज ओलंपिज्म? ओलंपिज्म क्या होता है? ओलंपिज्म इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ एंड कंबाइनिंग इन अ बैलेंस होल क्वालिटीज ऑफ बॉडी विल एंड माइंड। कि जो हमारा ओलंपिज्म है वो जीवन की फिलोसॉफी है, जो फिलोसॉफी बॉडी विल एंड माइंड की क्वालिटीज़ को संतुलित रूप से एक साथ विकसित करने पर जोर देता है। यही हमारा क्या है? ओलंपिज्म है। और जो हमारा मेन एम है ओलंपिज्म का वो क्या है? मेन एम ऑफ ओलंपिज्म इज टू शो हाउ स्पोर्ट्स कैन मेक अस बेटर सिटीजनशिप थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के माध्यम से एक सिटीजन अपने आप को कैसे बेटर बना सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओलंपिज्म बोलते हैं। और ओलंपिज्म हमें क्या सिखाता है? ओलंपिज्म teaches us that sports are not only about winning but about fair play, friendship, respect, discipline and hard work। जो ओलंपिज्म है हमें सिखाता है कि जो भी हम गेम कर रहे हैं, स्पोर्ट कर रहे हैं, वो केवल जीतने की भावना से नहीं करना। हमने अपने अंदर कुछ वैल्यूज़ को डेवलप करनी है, जैसे फेयर प्ले, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। ये वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी ओलंपिक वैल्यू कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है हमारी एक्सीलेंस। व्हाट इज एक्सीलेंस? एक्सीलेंस क्या होता है? एक्सीलेंस मीन्स गिविंग योर बेस्ट एफर्ट, नॉट जस्ट विनिंग मेडल्स। एक्सीलेंस हमारी क्या होती है कि हमने अपना बेस्ट देना है, हमने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाना है। ये नहीं सोचना है कि हमें मेडल मिलेगा, इसके लिए मेहनत करनी है। हमने पूरा बेस्ट देना है। अगर आप बेस्ट दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमें रिजल्ट तो प्राप्त होगा ही। ये एक हमारे अंदर क्या क्या अनकरेज करते हैं? इट अनकरेज एथलीट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, वर्क हार्ड एंड एम फॉर पर्सनल एंड स्पोर्टिंग एक्सीलेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, वर्क हार्ड करने के लिए हमें उत्साहित करता है कि हमें वर्क हार्ड करना चाहिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, नॉट विनिंग बट टेक पार्ट एंड डूइंग योर बेस्ट। कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, किसी भी गेम में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। सेकंड है हमारा फ्रेंडशिप। सेकंड वैल्यू क्या है हमारी? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को तो सभी जानते हैं, सभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंडशिप हमारी क्या है? मित्रता। फ्रेंडशिप हमारे अंदर क्या क्या प्रमोट करती है? फ्रेंडशिप प्रोमोट्स अंडरस्टैंडिंग, यूनिटी एंड पीस अमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर्स एंड बैकग्राउंड। जैसे कोई गेम होता है उसमें क्या जो प्लेयर्स आते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, कल्चर जो होते हैं उनके डिफरेंट कल्चर से आते हैं। तो उनके बीच में हमने फ्रेंडशिप वाली भावना क्रिएट करनी है, ना कि हम उनको कोई दूसरी नज़र से देखना है कि हमारे कल्चर के नहीं है। तो वो हमारे अंदर क्या, गेम से हमारे अंदर क्या डेवलप होता है? फ्रेंडशिप की भावना। तो जो फ्रेंडशिप है वो हमें क्या सिखाती है? इट टीच रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड हेल्प रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट थ्रू स्पोर्ट्स। कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको हमें कम करना चाहिए अपने स्पोर्ट्स के। हमारी थर्ड वैल्यू है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स रिस्पेक्टिंग। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक स्पोर्ट्स में, रूल्स ऑफ द गेम, ओपोनेंट्स,
टीममेट्स, ऑफिशियल्स, इन्वायरमेंट, जितने भी होते हैं हमें उनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें इट ऑल्सो इंक्लूड फेयर प्ले, डिसिप्लिन एंड एथिकल बिहेवियर इन स्पोर्ट्स एंड डेली लाइफ, कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें किसी के साथ नैतिक बिहेवियर करना चाहिए, अनैतिक बिहेवियर नहीं करना चाहिए, और हमें डेली लाइफ में भी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये थी हमारी ओलंपिक वैल्यूज। अब हम हमारा सेकंड टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं, जो है हमारा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन इज एन एजुकेशनल अप्रोच दैट यूजेज स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक आइडियल्स टू डेवलप फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड मोरल वैल्यू इन इंडिविजुअल। जो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, होलसम डेवलपमेंट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। इट फोकसेज ऑन बिल्डिंग गुड कैरेक्टर, डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव लाइफ स्किल्स थ्रू स्पोर्ट्स। ये किस चीज़ पे फोकस करती है? कि स्पोर्ट्स के माध्यम से जो हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है, डिसिप्लिन में रहते हम, पॉजिटिविटी आती है, उसके ऊपर ये फोकस करता है। हमारे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? जॉय ऑफ एफर्ट्स। जॉय ऑफ एफर्ट क्या है? Joy of effort means enjoying the process of participation and hard work, not only the result of victory। ये क्या कहता है कि हमने जो हमारा गेम होता है उसकी सभी प्रोसेस को इंजॉय करना चाहिए, ना कि सिर्फ रिजल्ट को। जो जो जिस सिचुएशन का हमने सामना किया है, जो हमने ट्रेनिंग किया है, क्या क्या उसमें सीखा है, से जो सारी की सारी प्रोसेस है उसको इंजॉय करना चाहिए, ना कि जो हमें रिवार्ड मिला है बाद में या हमारा रिजल्ट आया उसको इंजॉय नहीं करना चाहिए। सारी प्रोसेस को इंजॉय करना चाहिए। जो हमारे अंदर क्या क्या डेवलप करता है, ये अनकरेज करता है पेशेंस को एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को, और स्टूडेंट्स को की हेल्प करता है कि लर्निंग और ट्रेनिंग को इंजॉय करें। सेकंड है हमारा फेयर प्ले। फेयर प्ले मीन्स प्लेइंग होनेस्टली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स बोथ ऑन एंड ऑफ फील्ड। जैसे चाहे आप ग्राउंड में हो या ना हो, तो आपको अच्छे से खेलना है, बिल्कुल ईमानदारी से खेलना है, और जो भी रूल है उनको फॉलो करना है, और जो उनकी रिस्पेक्ट करनी है, रूल्स की सारे रूल्स फॉलो करने हैं, और ऑफिशियल्स की रिस्पेक्ट करनी है, चीटिंग नहीं करनी, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, और जो बिहेवियर किसी को अनएथिकल बिहेवियर होते हैं उनको नहीं करना। फेयर प्ले हमारे अंदर क्या क्या डेवलप करता है? फेयर प्ले डेवलप इंटीग्रिटी, होनेस्टी एंड ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। जैसे दृढ़ निश्चय, ईमानदारी, सच्ची खेल भावना, ये सब कुछ डेवलप करता है। थर्ड है हमारा रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स मीन्स शोइंग कंसिडरेशन एंड डिग्निटी टुवर्ड्स एवरीवन, कि हमने हर व्यक्ति के साथ एक रिस्पेक्टिंग बिहेवियर करना है। रिस्पेक्ट फॉर ओपोनेंट्स, जो हमारे ओपोनेंट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, जो हमारे टीममेट्स, हमारे साथी होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, कोच की रिस्पेक्ट करना, जो रेफरी है उसकी रिस्पेक्ट करना, और जो भी कल्चरल डिफरेंस है उनकी सबकी रिस्पेक्ट करना। ये हमें एक रिस्पेक्टिंग बिहेवियर करना ही सिखाता है, जिससे हमारा क्या क्या प्रमोट होता है? टोलरेंस, हम किसी भी बात को टोलरेट कर लेते हैं, सहन शक्ति हमारी इम्प्रूव हो जाती है, कोऑपरेशन की भावना हमें इंक्रीज हो जाती है। जो रिस्पेक्ट है वो क्या क्या क्रिएट करती है? पॉजिटिव रिलेशनशिप इन स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी। स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन डेवलप करती है, यही इसका मेन पॉइंट है। हमारा फोर्थ पॉइंट है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस मीन्स कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव वन सेल्फ, कि हमें अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना है। हमने देखना है कि हमें क्या क्या कमी है, उन पे हमने ज़्यादा वर्क करना है। फोकस ऑन पर्सनल बेस्ट रैदर देन ओनली विनिंग। हमने ये नहीं सोचना कि हमने जीतना है, ये भावना हमारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए। हमने ये देखना है कि हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, कि हम अपने आप को बेस्ट कैसे बना सकते हैं। हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार हम एनालाइज करते हैं कि हमें क्या कमी है, फिर हमने उस कमी पे वर्क करना है। तो हमने ये देखना है कि कमी क्या है, अब फिर उसको इम्प्रूव करना है, अपना बेस्ट देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिक ही फिर हम विनर ही रहेंगे। जो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है वो अनकरेज किस में? गोल सेटिंग में, डिसिप्लिन में एंड मोटिवेशन में।
एक्सीलेंस इज अबाउट डूइंग योर बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अपना बेस्ट दो। रिजल्ट की वो चिंता मत करो, अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो हमारा लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड। इन तीनों के बीच में हम कैसे बैलेंस बना सकते हैं, कैसे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे बॉडी क्या होती है, जिसमें फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। विल पावर बोलते हैं ना कि एक स्पोर्ट्स पर्सन में विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। डिसीजन मेकिंग की जो भावना होती है, वो जल्दी से अपना डिसीजन ले लेता है, वो स्ट्रोंग होती है। तो विल पावर के अंदर क्या आता है, डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस, ये आता है। माइंड में क्या, इंटेलिजेंस, फोकस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक। अगर आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।